Here's what nobody will tell you in 3 popular health insurance plans के बारे में. Hi, welcome to SMC Insurance. आज हम आपके लिए लाए हैं 3 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का कंपैरिजन, which are HDFC Argo का Optima Secure Plan, ICICI Lombard का Health Advantage Apex Plus Plan और नीवा बुपा का Aspire Titanium Plus Plan. तो चलिए इन तीनों प्लान्स को टेबल के जरिए कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान आप खरीद सकते हैं. प्लीज नोट कि मैं आपको इन प्लान्स की डिटेल्स 10 लाख सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ. सो लेट्स कंटिन्यू टू नो अबाउट दिस ऑल. पहले जानते हैं एंट्री एज के बारे में. एंट्री एज मींस जिस एज पर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हो. तो HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में एंट्री एज 18 इयर्स है फॉर एडल्ट्स और 91 डेज है फॉर चाइल्ड. ICICI लोम्बार्ड के हेल्थ एडवांटेज अपेक्स प्लस प्लान में एंट्री एज 18 इयर्स है फॉर एडल्ट्स and for child it is 91 days for floater and 6 years for individual plan. वही नीवा बुपा के एस्पायर टाइटेनियम प्लस प्लान में सेम एंट्री एज है 18 इयर्स फॉर एडल्ट्स और 91 डेज है फॉर चिल्ड्रन. मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो तीनों ही प्लान्स में एडल्ट्स के लिए मैक्सिमम एज 65 इयर्स है और चाइल्ड के लिए ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में 25 इयर्स है, एडवांटेज प्लान में 25 इयर्स है फॉर फ्लोटर और एस्पायर प्लान में यही 30 इयर्स है. अब आता है सम इंश्योर्ड अमाउंट. सम इंश्योर्ड अमाउंट वो मैक्सिमम अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम पर आपको पे करती है. इसकी लिमिट ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़ है. एडवांटेज प्लान में भी सम इंश्योर्ड लिमिट मिनिमम 5 लाख है और मैक्सिमम 3 करोड़ है. और एस्पायर प्लान की बात करें तो इसमें मिनिमम लिमिट 3 लाख है और मैक्सिमम 1 करोड़ है. अब बात करते हैं रूम रेंट लिमिट की. हर हॉस्पिटल में आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स अवेलेबल होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग रूम रेंट की लिमिट सेट की जाती है. तो इन प्लान्स में से आपको ऑप्टिमा और सिक्योर प्लान में कोई भी रूम रेंट लिमिट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एडवांटेज प्लान में सिर्फ सिंगल प्राइवेट रूम ही अवेलेबल है. प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो तीनों ही प्लान्स में आपको 60 डेज कवर्ड मिलते हैं और साथ ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी तीनों ही प्लान्स में 180 डेज आपको कवर्ड मिलते हैं. प्री हॉस्पिटलाइजेशन मींस हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले के जो एक्सपेंसेस हैं फॉर ट्रीटमेंट्स और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद के ट्रीटमेंट्स के खर्चे. अब बात आती है डे केयर प्रोसीजर. डे केयर प्रोसीजर्स वो ट्रीटमेंट्स हैं जो दिन के कुछ ही घंटों में हो जाते हैं. इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत नहीं होती. तो इन तीनों ही प्लान्स में आपको सभी डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड मिलते हैं, which is best part of all these 3 plans. अब बात करते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट. मींस वो ट्रीटमेंट्स या इलनेसेस जो घर पर ही ट्रीट किए जाते हैं ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू विजिट द हॉस्पिटल. तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस भी ये तीनों ही प्लान्स कवर करते हैं अप टू सम इंश्योर्ड अमाउंट. मॉडर्न ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अगेन ये तीनों ही प्लान्स मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर करते हैं अप टू सम इंश्योर्ड अमाउंट. मॉडर्न ट्रीटमेंट्स वो हैं जहां अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, लाइक रोबोटिक सर्जरी. और अगर नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में ये आपको इनबिल्ट मिलता है. मींस दिस फीचर कम्स विद द प्लान इटसेल्फ. बट एडवांटेज और एस्पायर दोनों प्लान्स में ये नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस आपको एज एड ऑन अवेलेबल हैं. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है. मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो ये वो बेनिफिट है जहां इंश्योर्ड प्रेग्नेंट वुमेन के डिलीवरी और प्रीनेटल और पोस्टनेटल एक्सपेंसेस कवर होते हैं. ये एक बड़ा फीचर है जो आपको एडवांटेज और एस्पायर दोनों प्लान्स में मिलता है, बट नॉट इन ऑप्टिमा सिक्योर प्लान. एडवांटेज प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड का 10% कवर है, which is up to 1 lakh maximum.
और एस्पायर प्लान में ये अप टू 12,000 रुपीज तक कवर्ड है। इसके साथ ही ओपीडी एक्सपेंस की अगर बात करें तो ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हो जाते हैं। इसके लिए भी आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत नहीं पड़ती और ये एक्सपेंसेस एक्सेप्ट ऑप्टिमा सिक्योर आपको बाकी दोनों ही प्लान्स में मिल जाते हैं एज एन एड ऑन बेनिफिट। अब बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। एनसीडी वो बोनस है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको नेक्स्ट ईयर में पॉलिसी रिन्यू करते टाइम ऑफर करती है व्हेन यू डोंट मेक अ क्लेम इन द ईच पॉलिसी ईयर। तो ये एनसीडी ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में 50% लिमिट के साथ मिलता है एवरी ईयर व्हिच इज अप टू 100% मैक्सिमम। 20% मिलता है एडवांटेज प्लान में विद मैक्सिमम अप टू 100% और एस्पायर प्लान में बूस्टर बेनिफिट के साथ आप अनयूटिलाइज्ड सम इंश्योर्ड अमाउंट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो विद मैक्सिमम लिमिट अप टू 1000 और 500 और 300 इन परसेंटेज। इसके साथ ही इन तीनों ही प्लान्स में आपको इनिशियल वेटिंग पीरियड मिलता है विच इज ऑफ 30 डेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो हमें मिस कर ही रही है विच इज पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। मींस वो मेडिकल कंडीशंस जिनसे आप पॉलिसी खरीदने से पहले डायग्नोज हुए हो और इन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए आपको पॉलिसी खरीदने के बाद इंस्टेंटली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। You have to serve the pre-existing waiting period to get the treatment covered under the policy. तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग पीरियड है वो 36 मंथ्स है फॉर ऑप्टिमा सिक्योर प्लान एंड एस्पायर प्लान और 24 मंथ्स है फॉर एडवांटेज प्लान। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और डिजीज के वेटिंग पीरियड। मींस वो स्पेसिफिक डिजीज या इलनेस का वेटिंग पीरियड जो प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट से बाहर है और ये इन तीनों ही प्लान्स में 24 मंथ्स के लिए है। तो है ना ये तीनों ही प्लान्स बेहतर, but the best plans for you is the one that suits your needs. And if you want to know more to find the best among these all three, तो dial this number given here. और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks a lot for watching.